बंदगी के लिए, रब ने पैदा किया बंदगी के लिए और सरकार की पैरवी के लिए। है ये फरमाने अख्तर सभी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मुस्तफ़ा की इताअत पे कायम रहो, गौस ख्वाजा की उल्फत पे कायम रहो, हुक्मे ताजे शरीयत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इश्क़े आका में क्या खूब कहता चला, सारी दुनिया को अपना पता दे गया। सुन के इजहार सब बोल उठे मरहबा, अख्तरे कादिरी खुल्द में जल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। बड़े नूर की पाकीज़ा रह पर मजहबी सहीफों की शक्ल में गरमगर, जुमला मुक्तदर मोतबर मुस्तनद लाइके सद एहतराम व इफ्तिखार उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व कुर्रा हज़रात शुअराए अहले सुन्नत जमी सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं सभी हज़रात? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम गुफरान भाई, जिन्होंने आज सरकार गौसे आज़म के नाम की इस पाकीज़ा महफिल को सजाया है। परवरदिगार आलम इस बज़्म मोहब्बत में हम सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए और हम सब के दिलों में सरकार गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। हज़रात, आज के इस पुरफितन माहौल में जहाँ हर इंसान दूसरे का हक मारने की कोशिश करता है, ऐसे माहौल में हज़रत कारी मुजीबुर रहमान इस्माइली साहब ने अगर अपना हक मुझे सौंपा है तो यकीनन ये इनकी सखावत, इनकी दरिया दिली की अलामत है। और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि शहनशाह फ़िक्र फ़न, शायर अहले सुन्नत, उस्ताद शुरा, शहनशाह तरन्नुम हज़रत कारी ज़ैनुल आबिदीन करबलाई साहब कानपुरी यहाँ जलवागर हैं। और जहाँ ये रहते हैं वहाँ सामईन किसी दूसरे को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते, है कि नहीं? इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनको ही आपकी खिदमत में पेश किया जाए, वरना ये फूलों की बारिश पत्थरों में तब्दील होगी। और हज़रत कारी मुश्ताक साहब जहाँ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ तो मैं शेर नहीं सवा शेर हो जाता हूँ। कारी अब्दुल हलीम साहब मेरी पुष्पनाही, मेरी रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद हैं और ये तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। ये तमाम पढ़े लिखे अब आपके इलाके के वो हजरात के जिनकी कदम की बरकत से जिस इलाके में पहुंच जाए उस इलाके के कब्रिस्तान के मुर्दों पर हो रहे अज़ाब में तखफीफ हो जाती है। उन उलमा के नूरानी चेहरों की आप ज़ियारत करते हैं। हज़रत कारी मुजीबुर रहमान साहब ने मुझे जो हुक्म सौंपा है, मैं तो ये चाहता था कि मैं यहाँ बैठकर भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब की समाअत करूं, लेकिन अब बड़ों का हुक्म भी बजा लाना ज़रूरी होता है। मैं चंद मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम और आप यहीं बैठकर हज़रत कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब को बुला कर कभी मुझे हलीम भाई ने एक हुक्म सौंपा, मैं उसकी जगह पर हलीम भाई तो मिसरे पढ़ता हूँ। आतिशे दोज़ख में जलने का नहीं, आतिशे दोज़ख में जलने। मैं देखे ये इलाका बाराबंकी, कोठी, उस्मानपुर और ये बख्शावा, ये इन लोगों की सरजमीन है जो न सिर्फ अच्छी शायरी करते हैं बल्कि अच्छी शायरी सुनने वालों की तरबियत भी करते हैं। अब यहाँ से मेरी जिम्मेदारी है अच्छे शेर पढ़ना। अब उस पर रिस्पॉन्स कैसा आएगा ये मैं आपसे नहीं, बल्कि अगर कमी रही तो शिकायत कारी अब्दुल हलीम साहब का। आतिशे दोज़ख में जलने का नहीं, नजदियों के साथ चलने का नहीं। आतिशे दोज़ख में जलने का नहीं, नजदियों के साथ चलने का नहीं। रात भर जिक्रे नबी होगा यहाँ,
रात भर करवट बदलने का नहीं। नबी होगा यहाँ, रात भर जिक्रे 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 नबी होगा यहाँ, भर करवट बदलने का, रात भर करवट बदलने का नहीं। अरे काफी शेर इस सिलसिले का, रात भर जिक्रे नबी होगा यहाँ, रात भर करवट बदलने का नहीं। बस नबी के पाँव में ये वस्फ है, आपसे पत्थर पिघलने का नहीं। नबी के पाँव में ये वस्फ है, आपसे पत्थर पिघलने का नहीं, आपसे पत्थर पिघलने का नहीं। बड़ी मेहनत की मेरे भाई कारी मुझे ने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल भी बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग इनाम दे रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गुफरान भाई ने जो हज़रात खामोश बैठे इनको क्यों बुलाया। लेकिन गौसे आज़म की महफिल है, यहाँ ना तो सब आते हैं ना ही सबको बुलाया जाता है। गौसे आज़म की महफिल में वही आते हैं जिन्हें गौसे आज़म चाहते हैं। अब आप अगर आ गए हैं तो आने का फायदा उठाएं, गौसे आज़म के नाम पर हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। इसी के साथ एक मतलब पढ़ता हूँ, भाई देखेंगे मोहम्मद मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता। और मेरे करीब में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि मिसरे तो मिसरे सांसें भी बहर में लेना पड़ रही है। मेरी मजबूरी समझे और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मोहम्मद मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता है, किसी से जुड़ नहीं पाता वो इतना टूट जाता है। मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता है, किसी से जुड़ नहीं पाता वो इतना टूट जाता है। और नजर से जब गुजरती है रसूले पाक की सीरत, तो आंखों पर चाहा गफलत का चश्मा टूट जाता है। जब गुजरती है रसूले नारे रिसाला जश्ने गौसुल बरा नवाकारी ज़हार शाहजहांपुर मोहम्मद मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता है, किसी से जुड़ नहीं पाता वो इतना टूट जाता है। नजर से जब गुजरती है रसूले पाक की सीरत, तो आंखों पर चढ़ा गफलत का चश्मा टूट जाता है। और हरी भाई ने कहा कि आसान ज़बान में शेर सुनाए, तो बस एक शेर इतना आसान ज़बान में कि जो पढ़ा लिखा इंसान भी समझ लेगा और भैंस चराने वाला भी जिसको समझ लेगा। इतनी आसान ज़बान में शायरी है। मोहम्मद मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता है, किसी से जुड़ नहीं पाता वो इतना टूट जाता है। नजर से जब गुजरती है रसूले पाक की सीरत, तो आंखों पर चढ़ा गफलत का चश्मा टूट जाता है। यकीनन यकीनन जिंदगी ऐसी है बिन उनकी मोहब्बत के, किसी गाड़ी का जैसे एक पहिया टूट जाता है। यकीनन जिंदगी ऐसी है बिन उनकी मोहब्बत के, किसी गाड़ी का जैसे एक पहिया जाता है। मेरे बड़ों की यकीनन जिंदगी ऐसी है कि मोहब्बत के, किसी गाड़ी का जैसे एक पहिया जाता है, किसी गाड़ी का जैसे एक पहिया जाता है। भाई कारी तरीका अब्दीन साहब बैठे हैं, इसलिए मैं अपने ऊपर फर्ज समझ रहा हूँ कि मैं करबला शरीफ के हवाले से शेयर मोहब्बत से एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह। किस कदर ठंडक मिलेगी दिल के अंदर देखना। रात बस ऐसे ही कुछ लेते हुए उसमें हम और आप जो रिस्क खाते हैं, ये करबला वालों के सदके में हमारे घर तक पहुँचता है। गौसे आज़म के नाम का लंगर खाते हैं, तो जरा उस खाने का हक अदा करते और बोलते सुभान। भाई देखेंगे किस कदर ठंडक मिलेगी दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। किस कदर ठंडक
कभी पानी पिलाकर देखना, और करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर देखना। मेडिकल साइंस का पूरा नक्शा आपके सामने आके डिस्प्ले में आ रहा है। किस कदर ठंडक मिलेगी दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना, करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर देखना। 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 दिन। करबला दिल में है, करबला दिल में है, दिल पर देखना। करबला दिल में है, करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर देखना। 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। और दूर क्यों हो, पास आओ परचमे अब्बास के, ये सिखाएगा तुम्हें नजरें उठाकर। दूर क्यों हो, दूर क्यों हो, पास आओ, दूर क्यों हो, पास आओ परचमे अब्बास के, ये सिखाएगा तुम्हें नजरें उठाकर। ये सिखाएगा तुम्हें, ये सिखाएगा तुम्हें नजरें उठाकर।